नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट की आशंका पर भयंकर आग लग गई। घटना के समय गोडाउन में रखा एयर कंडीशनर, कूलर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। नागरिकों ने तुरंत सुरक्षित दूरी बनाए रखी। सूचना प्राप्त होते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। प्रशासन द्वारा भी जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद मोहन परिसर में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जांच में यह देखा गया कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग फैलने की संभावना बनी है। सरकंडा थाना क्षेत्र में पैसा लेन देन के मामूली विवाद पर हुए हमले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी अमन द्विवेदी ने 14 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दोस्त श्रीधर शुक्ला ने नंदेश्वर मंदिर के पास बुलाया, जहां लेन देन को लेकर बहस के दौरान आयुष वाल्मीकि उर्फ अंशु, पंकज दुबे, गौरव और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आए गन्ना रस दुकान के साहिद शेख को भी आरोपियों ने पीटा। इसी दौरान अंशु ने चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर गंभीर धाराओं में अपराध कायम करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों आयुष वाल्मीकि और अमर सोनी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देशन पर दिनांक 15 अप्रैल 2025 को रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल दूरसंचार इकाई तथा जिला बल के राजपत्रित अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह सत्र 1 जुलाई 2024 को लागू हुई 3 नवीन कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बारीकियों को समझने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि इन नए कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनमें डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता सहित कई आधुनिक प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से इस अवसर पर लाभ उठाकर गहन जानकारी प्राप्त करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह द्वारा भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा अर्चना झा एसपी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विषय पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस सत्र में 6वीं, 11वीं, दूसरी और 13वीं वाहिनी दूरसंचार इकाई और जिला बल से कुल 16 पुलिस अधिकारी शामिल हुए। सरकंडा थाना क्षेत्र में सड़क पर उत्पात मचाते हुए जन्मदिन मनाने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। 14 अप्रैल 2025 की रात करीब 9:45 पर गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि राजकिशोर नगर स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पास 10-15 बाइक सवार युवक रोड पर ही बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और आम रास्ते में केक काट रहे हैं। सूचना पर तुरंत पहुंची पुलिस की टीम को देखकर कई युवक भाग खड़े हुए, लेकिन 4 युवकों इरफान अली, सतीश उर्फ मोंटू यादव, इब्राहिम डेविड बेलाड्रेस और आकाश ठाकुर को मौके से पकड़ा गया। जब पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वे उल्टा बहस करने लगे और बदतमीजी पर उतर आए। मामला गंभीर होते देख थाना प्रभारी निरीक्षक नीलेश पांडे की टीम ने आरोपियों को पकड़कर थाने लाया। चारों युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। वहीं मौके पर खड़ी 15 मोटरसाइकिलों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक होटल ट्रीटन में रखी गई। बैठक में प्रदेश भर से टेनिस संघ के पदाधिकारी व वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश संघ की कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इसमें भी अगले 4 वर्ष के लिए किया गया। इसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को प्रदेश टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं एक बार फिर गुरचरण सिंह होरा को छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ का महासचिव बनाया गया। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने ऑल इंडिया टेनिस संघ की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में अनिल धूपर, वर्तमान में महासचिव ऑल इंडिया टेनिस संघ मुख्य रूप से मौजूद रही। वहीं चुनाव अधिकारी के रूप में डॉक्टर अतुल शुक्ला व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक के रूप में विजय अग्रवाल एवं खेल युवा कल्याण विभाग की ओर से प्रवेश जोशी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को प्रदेश टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं गुरुचरण सिंह होरा को एक बार फिर महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अवतार सिंह जुनेजा, उपाध्यक्ष सुशील बालानी, रूपेंद्र सिंह चौहान, GS बामरा, राजेश पाटिल, नरेश गुप्ता निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष के पद पर S बत्रा, सहसचिव के पद पर सुनील सुराना, रणजीत सिंह होरा, आनंद ठाकुर निर्वाचित हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि टेनिस संघ लगातार विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं। आने वाले सालों में संघ की कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ से विश्व स्तर के खिलाड़ी उभर कर सामने आए। इस अवसर पर संघ के नए पदाधिकारियों को बधाई दी गई। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्य गुरमीत सिंह भाटिया, हरमीत सिंह होरा, डॉक्टर अजय पाठक, प्रदीप मथानी, प्रकाश कलश, रणधीर सिंह विरदी और चरणजीत सिंह ओबरॉय, नेल्सन जतीन कुमार, जसप्रीत खनूजा, हेनरी सोटियागो, मुकेश पिल्ले उपस्थित रहे। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक नई टीम छत्तीसगढ़ में टेनिस की गतिविधियों को विस्तार देने की दृष्टि से अस्तित्व में आई है। इस टीम में तमाम अनुभवी साथी हैं। छत्तीसगढ़ में खेल के प्रति गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। जब सरकार का मुखिया स्वयं खेल के संदर्भ में इतनी दिलचस्पी ले रहा है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि खेलों के संदर्भ में विस्तार आएगा। केवल खेल के संदर्भ में अच्छे स्टेडियम ही नहीं बने, बल्कि साथ साथ बच्चों को कोचिंग के बेहतर सुविधा उपलब्ध हो पाए, इसकी बड़ी ज़रूरत रहती है। डॉक्टर रमन सिंह के समय से ही छत्तीसगढ़ में टेनिस अकेडमी के संदर्भ में पहल हुई थी। भूपेश बघेल जी के दौर में उसको अंतिम स्वरूप आ गया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उम्मीद करते हैं कि उस टेनिस अकेडमी का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और उसके माध्यम से न केवल अच्छे बच्चे तैयार होंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी निरंतर अब छत्तीसगढ़ में आते रहेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। राज्य टेनिस संघ का वार्षिक आम सभा और 2024 से 29 तक का निर्वाचन संपन्न हुआ। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के महासचिव ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहे। ओलंपिक संघ की ओर से विजय अग्रवाल जी उपस्थित रहे। खेल विभाग की ओर से प्रवेश शर्मा जी उपस्थित रहे। सारी प्रक्रियाएं विधिवत पूरी की गई और हमारे बीच नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही महासचिव के रूप में मुझे चुना गया है। निश्चित रूप से हिमांशु जी के नेतृत्व में अब ये टेनिस नई ऊंचाइयों को छुएगा और आने वाले समय में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जिस प्रकार की पत्रकारिता में अपना दमखम पूरा दिखा चुके हैं, अब वो टेनिस में ऐसा ही दमखम दिखाएंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और जैसा कि उन्होंने प्रथम ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी हम बहुत सारे काम करेंगे। और साथ ही मैं इस अवसर पे हमारे पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिसोदिया जी को भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी टेनिस में बहुत अच्छा काम किया 15 साल तक, और अब नई टीम जो काम करेगी उसमें भी हम सबका सहयोग लेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको, नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ टेनिस राज्य की आज जो वार्षिक मीटिंग में जो आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें मैं सभी जो इलेक्शन में जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन से भी ये छत्तीसगढ़ संघ बना है, आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं ये सभी यूनानिमस हुए हैं, कभी भी इलेक्शन नहीं हुए हैं, सर्वसम्मति से ये इलेक्शन हुए हैं। ये मेरे ख्याल से किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है।
हिमांशु जी, होरा जी की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि ये जो टेनिस का खेल इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है इस प्रदेश में, इसको और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और एक और मन की बात, बहुत अच्छा स्टेडियम रायपुर में है, उसमें भी अगर खेल रेगुलरली होगा, कोचिंग होगी, टूर्नामेंट होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रायपुर से बहुत अच्छे और खिलाड़ी भी निकलेंगे। बिलासपुर जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए जिला यातायात पुलिस द्वारा यातायात मित्र योजना की शुरुआत की गई है। चेतना भवन में आयोजित बैठक में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में नेशनल हाईवे से सटे होटलों, ढाबों, पान ठेलों, गुमटियों, पेट्रोल पंपों सहित विभिन्न दुकानों के संचालकों को शामिल करते हुए उन्हें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों की निगरानी और आपात स्थिति में त्वरित सहायता जैसे दायित्व सौंपे गए। अब जिले भर में ये यातायात मित्र न केवल ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर रखेंगे, बल्कि दुर्घटना के समय गुड समैरिटन बनाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने, ब्रेकडाउन वाहनों की सूचना देने, अंधे मोड़, ब्लैक स्पॉट और खतरनाक इलाकों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। यातायात मित्रों को आवश्यक संपर्क सूत्र, बीट प्रभारी, क्रेन और इंटरसेप्टर टीमों के समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को यातायात सुरक्षा का भागीदार बनाना है। कार्यक्रम में यातायात पुलिस अधीक्षक शिव परिहार, अधिकारी टेंगो सईद अख्तर, युगल किशोर नाग, एसआई आदित्य सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और आम नागरिक उपस्थित रहे। सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया, जिससे यातायात से जुड़ी जानकारियों का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।